गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू लर्निंग। ओके, हम यहाँ पे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लासेस चल रही है और ये मैंने आपको बताया था कि ये आपके जेट नीट सब में आपके काम आएगी, क्योंकि जनरली क्या है 11th का एग्रीकल्चर का और 11th का क्या बोलते हैं साइंस का सिलेबस क्या है, सेम है। ओके, तो अभी तक हम तीन चैप्टर पढ़ चुके हैं। हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल टिश्यू। ठीक है, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि टिश्यू क्या होता है, स्मॉल सेल जब बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल सेम टाइप ऑफ सेल ग्रुप बना लेती है तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। और उनका फंक्शन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। अलग अलग पार्ट क्या करती है, फंक्शन करती है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, अगर टिश्यू की बात करें तो प्लांट में भी टिश्यू होते हैं और एनिमल में भी टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 4 हमारा किस पर फोकस रहेगा, मेनली एनिमल टिश्यू पर। एनिमल टिश्यू क्या होता है, जो कि एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको टिश्यू के बारे में पढ़ाया था, बहुत सारे डिस्कवरीज बताई थी। क्या हिस्टोलॉजी, मेल्फिजी किसने किया था, बिचेट ने सबसे पहले कैसे फाउंड आउट किया था वर्ड टिश्यू, मार्सिलोविसी फादर ऑफ क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि टिश्यूज बहुत तरह के होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, तो इतने तरह के टिश्यू होते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमने उस दिन एपिथेलियम टिश्यू स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने आपको एपिथेलियम टिश्यू के अंदर क्या बताया था, मेनली आउटर लेयर होती है और क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो आज हम एपिथेलियम टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। एपिथेलियम टिश्यू, एपी का मतलब एपिथेलियम टिश्यू इज मेड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स व्हिच मींस एपी मींस द अपॉन एंड थीलियम मीन्स द ग्रोथ, यानी ग्रोथ किसके ऊपर होती है। ओके, तो स्ट्रक्चर, अगर हम एपिथेलियम टिश्यू का स्ट्रक्चर देखें तो व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू की हम कैसे पहचाने, माइक्रोस्कोपिक होता है, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इसको क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम किसी पार्ट में, हमारे बॉडी पार्ट में किसी टिश्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये क्या फंक्शन कर रहा है, तो हम कैसे करते हैं, उसके स्ट्रक्चर या उसके फंक्शन को देखकर उसे पहचानते हैं। ओके, तो अगर एपिथेलियम टिश्यू का स्ट्रक्चर देखें तो एपिथेलियम सेल्स कैसी होती है, बिल्कुल टाइटली पैक होती है, मतलब विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। जैसे ये कोई सेल्स है तो ये क्या होगी, सेल्स बिल्कुल क्या होगी, टाइटली पैक्ड होगी। इनके बीच में इंटरसेलुलर जो स्पेसेज होंगी, जैसे ये स्पेस खाली रह गया, ये क्या होगा, ये एब्सेंट होगी। जैसे टाइल्स होती है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, वैसे ये क्या रहते हैं, एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कंटिन्यू शीट बनाते हैं, यानी विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेज होते हैं, विदाउट ब्लड वेसल्स होते हैं, तो एक कंटिन्यू शीट फॉर्म करने का फॉर्मेशन ये करते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका, आउटर लेयर होती है तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सीक्रेशन बहुत सारे ग्लैंड सीक्रेट करने का काम करते हैं, एब्जॉर्बेशन का काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ओके, ये इनका मेन फंक्शन होता है। अगर इनके मेन फीचर्स देखें, कैसे पहचाने, विदाउट ब्लड वेसल्स होता है और स्किन की आउटर लेयर को बनाने का काम करता है। और एक चीज इसमें, पावर ऑफ रीजनरेशन इज वेरी हाई, मतलब अगर कोई सेल है वो डैमेज हो गई है तो वो सेल बहुत जल्दी क्या होती है, रिकवरी कर लेती है, रीजनरेशन यानी वापस उसका जनरेशन। अगर उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू अ 4 पार्ट। फर्स्ट इज द स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड इज द कॉलुमिनर एपिथेलियम, फोर्थ इज द सीलिएटेड एंड फिफ्थ वन इज द ग्लैंडुलर। सॉरी, 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हिंदी में थोड़ा बोलते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे, ऊतक पढ़ रहे थे, जैविक ऊतक और पादप ऊतक। जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसमें क्या है, आपके मेनली जैविक ऊतक, जंतु ऊतक के बारे में दे रखा है। तो उसमें हमने ऊतक के बारे में पढ़ा था कि कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, जिसकी संरचना क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको अलग अलग तरह के ऊतक बताए थे, उपकला, संयोजी, केंद्र, अलग अलग बताए थे। तो आज हम पहला कौन सा ऊतक पढ़ेंगे, उपकला ऊतक पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? उपकला ऊतक पढ़ेंगे। तो उपकला ऊतक क्या होते हैं? एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं टाइल्स की जैसे, उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। ओके, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये किसी चीज के बचाव के लिए काम करते हैं और जो हमारी स्किन होती है उसकी बाहर का लेयर का काम करते हैं। ओके, फिर हम क्या देखेंगे कि अगर उपकला ऊतक की बात करें तो ये 4 पार्ट में विभाजित होता है। पहला होता है सरल शल की उपकला, दूसरा होता है सरल घनाकार उपकला, तीसरा होता है सरल स्तंभी उपकला और सीलिएटेड और ग्लैंडुलर। इस पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। ओके, ये हिंदी में हो गया। अगर सबसे पहले उस पहली वाली क्लास में हम ये स्क्वैमस यानी शल की उपकला हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। कहाँ बताया था मैंने? माउथ में प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया के अंदर यानी विंड पाइप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये प्रेजेंट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या बताया था स्क्वैमस एपिथेलियम का? बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं जैसे ये वाला। दिस वन इज द डायग्राम ऑफ अ स्क्वैमस एपिथेलियम। किसका डायग्राम है? स्क्वैमस एपिथेलियम का डायग्राम है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर क्या होता है कि देखिए सेल्स टाइटली पैक है, इसमें जो न्यूक्लियस है वो भी आप देखिए यहाँ पे है, और देखिए बिल्कुल ये स्क्वैमस एपिथेलियम का डायग्राम है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लंग्स में, माउथ में, लाइनिंग्स ऑफ ट्रैकिया एंड माउथ क्या बोलते हैं विंड पाइप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम सेकंड पर फोकस करेंगे। सेकंड वन इज द क्यूबॉइडल। नाम से ही पता घनाकार, घनाकार यानी नाम से ही पता लग रहा है कैसे होंगे? घनाकार शेप के होंगे, जिनकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? सेम होगी, यानी लेंथ और ब्रेथ। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड कि जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर देखिए तो स्क्वायर शेप यानी घनाकार इसकी कोशिका होगी, क्लोजली पैक एक दूसरे से सटे हुए होंगे और सिंगल लेयर होगी। कैसी होगी? केवल एक लेयर के बने हुए होंगे। इनमें जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा? गोल आकार का होगा, यानी इसमें जो न्यूक्लियस होगा कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल राउंडेड शेप आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, ये क्या होता है? न्यूक्लियस इज ए राउंडेड शेप। ओके, सेल अटैच टू ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन? बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है और जो एपिथेलियम टिश्यू है इनके बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, एक बार वापस देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर अगर स्ट्रक्चर देखें, हर देखिए जो भी आपका ये स्ट्रक्चर आ रहा है, जो भी पार्ट्स हो रहे हैं, हर में 3 चीज पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। यही आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में डायरेक्टली पुटअप होते हैं, यही आपसे पूछते हैं। तो क्यूबॉइडल कहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए नाम से ही पता लग रहा है, स्क्वायर सेल मींस विच क्या बोलते हैं जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है? सेम होती है। दे आर द क्लोजली पैक्ड सिंगल लेयर, न्यूक्लियस राउंड होता है, सेल अटैच्ड टू अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन अ सेल बिटवीन द एपिथेलियम टिश्यू एंड अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, घनाकार क्या बोलते हैं? घनाकार उपकला ऊतक में हम क्या देखेंगे? ये जिनकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है, एक दूसरे से क्या बोलते हैं? बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, सिंगल लेयर के होते हैं, और जो इनकी कोशिका होती है, केंद्रक क्या होता है? इनका गोल होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। जो किडनी होती है उसके जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसकी लाइनिंग में प्रेजेंट रहते हैं। बहुत सारी ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और मेन फंक्शन क्या है इनका? मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्बेशन करना। ग्लैंड्स मतलब थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, इनमें ये क्या कहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। यानी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये यकृत में आपके प्रेजेंट होंगे, थायराइड ग्रंथि के अंदर प्रेजेंट होंगे। उनकी लाइनिंग जो आउटर लाइनिंग होगी, आउटर स्ट्रक्चर है तो आउटर लाइनिंग में ही ये प्रेजेंट होगी। थर्ड वन इज द कॉल्यूमिलियर एपिथेलियम। थर्ड वन इज द कॉल्यूमिलियर एपिथेलियम। नाम से ही पता लग रहा है कि सेल्स कैसी होगी? बिल्कुल कॉलम शेप्ड होगी, टॉर होगी, इलॉन्गेटेड होगी सेल, और मेनली कॉलम शेप्ड इसकी सेल्स होगी। न्यूक्लियस क्या होगा? नियर द बेस ऑफ अ सेल, यानी जो सेल का बेस है, जो आपको सेकेंड वन डायग्राम दिख रहा है, तो ये किसका डायग्राम है? क्यूबॉइडल का डायग्राम है। तो जो इसका न्यूक्लियस होगा वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या होगा? न्यूक्लियस नियर द बेस ऑफ सेल, मेन फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट अंडरलाइन टिश्यू, यानी प्रोटेक्शन का काम करेगी और सपोर्ट का काम करेगी। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा, नीचे की साइड प्रेजेंट होगा। कहाँ पर मिलेगी ये, लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक एंड ओविडक्ट। जो आपका स्टोमक वाला पार्ट होता है वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, कॉलीमिलियर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर, स्टोमक के पास से आपका गॉल ब्लैडर वाला पार्ट होता है, वहां पे कौन सा एपिथेलियम टिश्यू होता है, कॉलीमिलियर एपिथेलियम। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विंड पाइप और ट्रैकिया और माउथ या ट्रेचिया इनके पास कौन सा एपिथेलियम टिश्यू होता है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम। वहीं पे आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे ग्लैंड्स के अंदर, और ऑब्जर्वेशन का काम है। तो क्यूबॉइडल कहाँ पे रहेगा, किडनी और ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, आपके जो भी ग्लैंड सीक्रेट होते हैं वहां पर ये प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक एंड ओविडक्ट। ये गॉल ब्लैडर में भी मिलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉलीमिलियर को हिंदी में क्या बोलेंगे, सरल स्तंभी उपकला। ये लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, और इनका जो केंद्रक होता है वो नीचे की तरफ होता है। ये शोषण का काम करते हैं, अवशोषण का काम करते हैं। कहाँ मिलते हैं ये, आपके पित्ताशय में मिलते हैं और आमाशय में मिलते हैं, ये वाले, ठीक है। सरल स्तंभी उपकला, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एपिथेलियम टिश्यू पढ़ रहे थे, 5 पार्ट में डिवाइड है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलीमिलियर, सीलिएटेड, ग्लैंडुलर। केवल 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा क्या है, इनका फंक्शन क्या है, और तीसरा ये कहाँ पर मिलते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना भी ऐसे ही है, मैंने 3 पार्ट में इसको इस वजह से डिवाइड किया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। और यहीं से क्या होते हैं कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं आपके जेट में या आपके नीट में। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट एंड आस्क। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। कल इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।